सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम स्वाध्याय कर रहे हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 76वें सूक्त का स्वाध्याय, जिसमें अनेक दिव्य वचनों का हम श्रवण कर रहे हैं। अनेक प्रकार से हमको ईश्वर की ओर से ऐसे अमृत भरे रसमयी वाणी का श्रवण, जिससे सुन करके हम अपने जीवन को दिव्यता से परिपूर्ण कर सकते हैं। जैसे एक बहुत रसदार मधुर फल को खा करके तृप्ति का अनुभव हम करते हैं, उसी प्रकार से जब हम रुचिपूर्वक, ध्यानपूर्वक, समर्पण के साथ शब्दशः एक एक बात को समझ करके वेद के मंत्रों को सुनते हैं, तो हमारे जीवन में कभी नीरसता नहीं आ सकती है। हमारा जीवन भी सरस हो जाता है, सरल हो जाता है, सदाचार से युक्त हो जाता है, परोपकार से युक्त हो जाता है। त्याग, तपस्या, समर्पण तथा उपेक्षा और अपेक्षा से मुक्त होकर के जो दिव्यता से युक्त जीवन होता है, उसको हम ग्रहण करते हैं। यही हमारी परंपरा है, यही ऋषि परंपरा कहलाती है, यही गुरु शिष्य परंपरा कहलाती है। भारतीय जो संस्कृति है, इसीलिए पूरे संसार में सबसे ज़्यादा महान है, सबसे ज़्यादा पुरातन है और सबसे ज़्यादा नूतन है। क्योंकि पुरातन और नूतन जैसे जैसे हम इस वेद विद्या का श्रवण करते हैं, अध्ययन अध्यापन करते हैं, पढ़ना पढ़ाना करते हैं, तो इससे नई नई हमको ज्ञान रश्मियाँ प्रकाशित करती हैं। इन ज्ञान रश्मियों से अपने जीवन को हम देदीप्यमान कर लेते हैं, और करें भी क्यों ना, क्योंकि इससे महान और कोई ज्ञान नहीं है। तो आज हम 76वें सूक्त के 5वें मंत्र पर चर्चा करेंगे, और बहुत ही सुंदर बात कही है। उस परम पिता परमेश्वर के 3 उपदेश हमारे लिए इस मंत्र में कहे गए हैं। 3 प्रकार के संकेत यहाँ पर दिए गए हैं। इन संकेतों को, इन उपदेशों को हम जरूर समझें और जीवन में उतारने का प्रयास करें। कहा है, ओम यथा विप्रस्य मनुषो हविर्भिर्देवा अयजः कविसन एवा होता सत्यतर त्वमद्याग्ने मंद्रया जुह्वा यजस्व। ओम यथा विप्रस्य मनुषो हविर्भिर्देवां अयजः कविसन एवा होता सत्यतर त्वमद्याग्ने मंद्रया जुह्वा यजस्व। निश्चित रूप से यहाँ पर ये जो वेद मंत्र है, एवा होता, जिस प्रकार से हम अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हैं, यहाँ उस ओर संकेत किया है।
तो ये बहुत ही सुंदर मंत्र हमारे लिए है। ओम यथा विप्रस्य मनुषो हविभिर्देवा अयजः कविभिः सन् एवा होतः सत्यतरा त्वमाद्याग्ने मंद्रया जुह्वा यजस्व। ओम यथा विप्रस्य मनुषो हविभिर्देवाम् अयजः कविभिः सन् एवा होतः सत्यतर त्वमद्याग्ने मंद्रया जुह्वा यजस्व। बहुत ही सुंदर बात कही है कि जो प्रजावता वचसा विकास की जो कारणभूत वेदवाणी के उपदेश से हम अपने जीवन को अप्लावित करें, सिंचित करें, अभिषिक्त करें, जिससे यह जीवन जो फल फूल सके, ऐसी हम सबकी मनोकामना होनी चाहिए। क्योंकि नीरस फल का स्वरूप नहीं हो सकता, अर्थात जिस फल में रस ना हो, जिस फल में कोई स्वाद ना हो, वो फल कहलाने के योग्य नहीं है। जिस वृक्ष में फल फूल और छां ना हो, शुष्क हो, वह वृक्ष कहलाने के योग्य नहीं होता है। अर्थात जिससे हम संपूर्ण ज्ञान विज्ञान का आधान अपने जीवन में कर सकते हैं, वह तो केवल वेदवाणी हो सकती है। और इसलिए कहा है कि वेदवाणी से जो है उपदेश देते हुए प्रभु कहते हैं, विप्रस्य मनुष्या यथा, ज्ञानी मनुष्य की भांति हवि से प्रभु का अर्चन करता हुआ तू, अर्थात नित्य नए नए उत्साह के साथ, उत्साह कभी पुराना ना हो, उत्साह तो हर पल हर क्षण हमारे अंदर विकसित होता रहे और नए नए उत्साह से हम उस प्रभु के लिए हवियों को सजाते रहें, हवि प्रदान करते रहें। हवि क्या है? जो त्याग पूर्वक जीवन में उपभोग है, तो त्याग पूर्वक भोग के साथ जीवन को जिएं। ईशोपनिषद में जो यजुर्वेद का 40वां अध्याय, उसमें सबसे पहले ही मंत्र में ये कहा, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृधा कस्य स्विद्धनम। संसार में हम जो भी भोग करें, उपभोग करें, उसको त्याग पूर्वक करें। वस्तुतः यह तथ्य सत्य है कि बिना त्याग किए हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो प्रभु उपदेश हमको दे रहे हैं कि तुम त्याग पूर्वक उपभोग करो संसार का। देवान अयजहा, दिव्य गुणों को अपने साथ संगत कर। यज्ञ शेष के सेवन से ही दिव्य वृत्तियों का विकास होता है। सारे का सारा काम, सारा जो भोग है, उसको स्वयं ही ग्रहण कर लेना, स्वयं ही भोग लेना, यह आसुरी प्रवृत्ति है। और जो केवल अपने प्राण पोषण में लगे रहते हैं, केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगे रहते हैं, केवल अपने निजी सुख में लगे रहते हैं, निज इंद्रियों का ही वह सुख चाहते हुए उसमें ही केवल रमण करते हैं, वही वास्तव में असुर कहलाते हैं। असुसु रमन्ते असुराहा, जो केवल प्राण पोषण में अपने ही सुख में लगे रहना, यह आसुरी भाव है। तो आसुरी भाव से हम ऊपर उठें और देवत्व के भाव से अपने आप को परिपूर्ण करें। ऐसी वृत्ति तभी हो सकती है जब हम त्यागपूर्वक जीवन को जीने वाले हों। और कहा है, तू कवि भी क्रांतदर्शी विद्वानों के साथ कवि ही सन, कवि बनता हुआ हो, अर्थात ज्ञानियों के संपर्क में तेरा ज्ञान निरंतर बढ़ता जाए। जैसा हम समाज में, घर में, परिवार में, वातावरण में जिस संग में रहते हैं, जिस प्रकार के लोगों के साथ हमारा उठना बैठना होता है, बोलचाल होता है, भावों का आदान प्रदान होता है,
वैसी ही मनोवृत्ति हमारी बनती जाती है। तो हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे महापुरुषों के संग में अपने आप को रखना है, ऐसे दिव्य आत्माओं के संपर्क में रहना है, उनकी सन्निधि में रहना है जो धीर गंभीर विद्वान हैं, जो अनुभवों में हमसे ज़्यादा हैं, जिनका आचरण उच्च है, जिनके व्यक्तित्व कृतित्व दिव्य हों, ऐसे लोगों की संगति में रहना। ऐसी संगति में रहने से व्यक्ति स्वयं आगे आगे बढ़ता जाता है और अपने साथ जो लोग होते हैं, चाहे कुटुंबी जन हों, चाहे संबंधी जन हों, चाहे समाज के लोग हों, हर प्रकार से वह स्वयं उन्नत होता है और दूसरों को भी उन्नत करता है। जो स्वयं दलदल में फंसा होता है, काम क्रोध लोभ मोह छल कपट जिसके रग रग में समाया होता है, वह व्यक्ति वैसा ही वातावरण, वैसे ही भावों को बिखेरता है, वैसे ही भावों को, वैसी संवेदनाओं को बिखेरता है और दूसरों के भी मनोमस्तिष्क को अशुद्ध कर देता है, अशुचिता से परिपूर्ण कर देता है। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। अच्छे लोगों की संगति में रहना, अच्छे विचार से युक्त रहना, जिससे हमारा जीवन कभी अपकर्ष को न प्राप्त हो, सदा सदा उत्कर्ष को ही प्राप्त होता रहे। इसलिए कहा है सज्जना नाम संगति सत्संगति कथ्यते। जो सज्जनों की संगति है, जो सत्पुरुषों की संगति है, जो धर्म न्याय और अध्यात्म के मार्ग में चलने वाले हैं, यथार्थ में अपने जीवन को जीने वाले हैं, विद्या से युक्त जीवन को जीने वाले हैं, वैराग्य से विवेक से अपने जीवन को अलंकृत करने वाले लोग हैं, उन लोगों की सन्निधि से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। केवल सुनने मात्र से ही हमारे अंदर वो परिष्कार आने लगता है, वो परिपक्वता हमारे अंदर आने लगती है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं करते, और वो अनायास हो जाता है, बिना प्रयास के ही हो जाता है। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय होता है। वो सज्जनों की संगति जो पारस के समान होती है, पारस पत्थर के समान, जो पारस, ऐसा कहते हैं कि पारस यदि लोहे को भी छू ले तो वह कंचन बन जाता है, सोना बन जाता है। तो ऐसे कुंदन और बनकर के हम आगे अपने अन्य साथियों को, अन्य मित्रों को भी दिव्यता से परिपूर्ण कर लेते हैं। अतः यह ईश्वर का उपदेश हमारे लिए है कि सज्जनों की संगति में रहें। संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। आत्मा के साथ साथ मन कर ले मुक्ति का प्यारे, तू जतन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा। प्रभु का भजन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा, हरि का भजन कर ले। हरि को भजे तो हरिमय हो जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, जीवन को अपने चमन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा। प्रभु का भजन कर ले। संतों की जग में है यही निशानी, मीठी वचन और सच्ची वाणी। संतों की जग में है यही निशानी, मीठे वचन और सच्ची वाणी। दिन रात अपने को युक्ति से नियुक्ति कर ले रोज थोड़ा थोड़ा। प्रभु का भजन कर ले, प्रभु की भक्ति में नियुक्ति कर ले। प्रभु की भक्ति में जब हमारी नियुक्ति होगी तो ऐसी युक्ति हमको स्वयं हमारे मन मस्तिष्क पर आ जाएगी, जिससे हम उस युक्ति के द्वारा अपने जीवन को ऊपर पहुंचा देते हैं और कभी भटकते नहीं हैं। क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में
उन कुसंगों में फंस जाते हैं जहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कहा, जग के अंधेरों से बाहर निकल कर ऐ बंदे तू हरि भक्ति में चल कर, क्रोध खुद काया में दफन कर ले, मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। तो ऐसे हम जीवन को जिएं, सत्संग में रहें, क्योंकि सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग का इतना महत्व है कि सत्संग में व्यक्ति जाता है तो उसको इतना विवेक मिलता है कि उसको जो पीछे उसने कर्म कर दिए हैं, जो वर्तमान में कर रहा है और आगे क्या करना है, तीनों कालों का सत्य तथ्य उसको पता चलता है। बहुत ही महनी है यह। तो इसलिए कहा यहाँ पर कवि ही सन। बहुत सुंदर बात कही कि तुम कवियों की, क्रांतदर्शियों की, जो ज्ञान विज्ञान से युक्त हैं, ऐसे लोगों की संगति में रहोगे तो वैसे बन जाओगे और वैसा बनना भी है तुमको। और ज्ञानियों का सतत संपर्क बना रहे, निरंतर वह बढ़ता जाए। और होता है, अगली बात क्या कही, दान पूर्वक तू हवि से देव यजन कर, कवि के संपर्क से कवि बने। इसी प्रकार है होता है अग्ने प्रगतिशील जीव त्वम तू अद्य आज मंद्रया जुहुआ, कल्याण कर वाणी से यजस्व, सबके साथ संगत हो, सबके साथ तू शुभ वाणी को बोल और शुभ वाणी को ही बोलने वाला सदा बना रहा। यह बहुत महत्व की बात है कि वाणी जो है वो सबसे बड़ा साधन है हमारे निकट आने का। अर्थात जो दूरियां बनी होती हैं आपस में, जो आपसी संबंध हैं, जो परस्पर संबंध हैं, उन संबंधों में निकटता और दूरी बनने का सबसे पहला कारण होता है व्यक्ति की वाणी। वाणी व्यक्ति की अभिव्यक्ति, उसके पूरे जीवन का, उसके संस्कारों का दर्पण होता है। इसलिए वाणी की अभिव्यक्ति कभी भी त्रुटिपूर्ण नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जिसके जीवन में वाणी की मधुरता नहीं है और जिसके जीवन में उसके कर्मों की सुगंध नहीं है, उसका जीवन नीरस हो जाता है, उसका जीवन दुखद हो जाता है, उसका जीवन कभी भी श्लाघनीय नहीं होता है। इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम प्रभु के उपदेश का जीवन में, उनके आदेश का पालन करें। और यहाँ जो वाणी की बात है कि आप जो है अपने मत्य, जो सत्य तरह अधिक से अधिक सत्यम, जो दानपूर्वक सत्य तरह अधिक सत्यमय जीवन वाले प्रगतिशील जीव तुम आज, इसी जो है कल्याणकारी मदि हर्ष से युक्त जब मैं बोलूं तो दूसरों के हृदय में अमृत घोलूं। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं और दूसरे के मन में विष का प्रादुर्भाव हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मेरी वाणी निस्तरित हो रही हो तो उनके कानों में पड़ने वाली मेरी वाणी अमृत के समान उनको आनंद देने वाली हो, विष के समान कर्कश, कठोर और असत्य वाणी ना हो। बहुत सुंदर भर्तृहरि कहते हैं कि संसार में सारे आभूषण नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी के आभूषण से सुसज्जित व्यक्ति कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। संसार में लोग नाना प्रकार के आभूषणों का धारण करते हैं, उनसे शरीर को सजाते हैं, अनेक प्रकार के सुगंधित पदार्थ डालते हैं शरीर में कि सुगंध इससे निकलती रहे। अंदर चाहे कितनी भी मलिनता हो, मन चाहे कितना मलिन हो, दूषित हो, लेकिन लोग शरीर को तो सुगंधित करना जानते हैं।
मन को कैसे सुगंधित करें, उसके लिए वेदवाणी है। भर्तृहरि कहते हैं कि संसार में सब चीज़ नष्ट हो जाती है, लेकिन मनुष्य की बोली हुई मधुर वाणी कभी नष्ट नहीं होती है। और व्यक्ति का व्यक्तित्व बढ़ाने वाला वही एक साधन है, उसको सुशोभित करने वाला। यदि कोई आभूषण सच्चा हो सकता है तो व्यक्ति की वाणी है, व्यक्ति का वचन है, बोल वचन उसके अच्छे होने चाहिए। उनमें कभी भी छल कपट और अहंकार का लेश मात्र भी प्रभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए कहते हैं केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः वान्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं वाग्भूषणं भूषणं। तो सबसे हम मधुर वाणी युक्त व्यवहार करें, कभी भी असत्य न बोलें, कभी भी कठोर न बोलें। और कबीर भी लिखते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, रे कबीरा आपहु शीतल होए। तो मधुर वाणी जब हम बोलते हैं तो दूसरों को भी प्रसन्नता मिलती है और हम भी प्रसन्न होते हैं, हमारे अंदर भी उत्साह आता है, हमारे अंदर भी प्रेम की जो है अनुभूति होती है। इसलिए कहा कि मंद्रया जुह्वा, कल्याणकारी वाणी से यजस्व, सबके साथ संगत हो, सबके साथ अपने जीवन को जीने वाला हम अपने स्वभाव को बनाएं, सबके साथ शुभ वाणी को ही बोलने वाला हो। शुभ वाणी से, शुभ कर्मों से, शुभ भावनाओं से व्यक्ति युक्त होकर के संसार में सब दुर्गुण दुर्व्यसनों से मुक्त हो सकता है। और संसार में हम कुछ ना कुछ तो व्यवहार करेंगे ही करेंगे, लेकिन परमात्मा ने जो हमारे लिए 3 प्रकार के इस मंत्र में उपदेश किए हैं, 3 उपदेशों को भी यदि हम आत्मसात करते हैं, ऐसे तो उपदेश तो बहुत हर प्रकार के उपदेश होते हैं, लोग देते रहते हैं उपदेश, लेकिन इस मंत्र को हम यदि अपने जीवन का यंत्र बना लें, जीवन का तंत्र बना लें, तो हम कभी भी धोखा नहीं खा सकते हैं। इसलिए पहली बात क्या कही है, पहला उपदेश कि हम त्याग पूर्वक अदन से दिव्य वृत्ति को बढ़ाएं। और दूसरा उपदेश है विद्वानों के संपर्क से हम ज्ञानी बने। तीसरा उपदेश है कि मधुर सुखद वाणी को ही हम बोलने वाले हों। और हम प्रत्येक दिन यह बोलते भी हैं, देवयज्ञ करते समय, देव सविता प्रसवयज्ञम प्रसवयज्ञ पतिम भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर वाचम नः स्वदतु। वह जो वाणियों का स्वामी है परमपिता परमेश्वर, जो वाचस्पति है, उससे हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, हमारी वाणी रसदार बना दीजिए, नीरस ना हो, कर्कश ना हो, कठोर ना हो, सत्यम व धर्मम चर, सत्य बोलें और धर्म का आचरण करें, कभी भी इससे विपरीत ना आचरण करें। ऐसा यदि हम अपने जीवन को बना सकते हैं तो इससे बढ़कर के सौभाग्य की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि वाणी का बहुत बड़ा महत्व है। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा वाग वै समुद्रः न वाक्षीयते, निसंदेह वाणी समुद्र के समान है, वह कभी क्षीण नहीं होती है। इसके द्वारा जो वाणी, जो शब्द निकलते हैं वो व्यक्ति को घायल कर सकते हैं और ऐसा तीर लगता है कि पूरे जीवन भर उसका घाव भरता नहीं है। ऐसे तीर से यदि हम वार करते हैं, गोली से यदि हम वार करते हैं, तो कदाचित वह
सुरक्षित भी हो सकता है, गोली लग कर के भी वह सुरक्षित रह सकता है, औषधि से हो सकता है, लेकिन व्यक्ति की बोली यदि उसके हृदय में चुभ जाए तो पूरे जीवन उसका घाव कोई औषध, कोई उपाय से उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। इसलिए ये कहा है कि अभिमान से उन्मत्त जिस वाणी को वह व्यक्ति बोलता है वह राक्षसी वाणी हो जाती है। हम बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी प्रकार से जीवन को जीने वाले बने। वाचो वा इदम सर्वम प्रभवति, शतपथ ब्राह्मण में भी कहा कि वाणी से ही यह सब निकलता है। शुष्क रुक्षा परुषा वाचो ना ब्रूयात, शुष्क रुक्ष और कठोर कभी ना बोलने। और ऐसा जब हम जीवन का तथ्य सत्य समझ करके जीवन में आगे बढ़ेंगे तो सदा सत्य, प्रेम से, करुणा से अपने जीवन को भर पाएंगे। तो अभी यहीं पर विराम करते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में नए मंत्र के साथ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।